जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर कि भगवान जगन्नाथ जी का किस प्रकार जन्म हुआ और उनका इतिहास क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मिलवाना चाहता हूं आवाहन नायर जी से। दोस्तों, ये एक ऐसे इंसान हैं जो भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ। मुझे बहुत खुशी है कि आज हनुदास जी के कारण आज हमें एक मौका मिल रहा है कि हम प्रभु जगन्नाथ जी के संस्कृति के बारे में आलोचना करें, उड़ीसा की संस्कृति के बारे में बात करें और जगन्नाथ जी के बारे में जो चीज़ें हमें नहीं पता उसके बारे में चर्चा करने से शायद हम लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में कुछ और ज़्यादा पता चले। तो मैं इनके चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसके थ्रू हमें हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए एक अच्छा अवसर मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा इनसे वो यही है कि आखिर भगवान जगन्नाथ जी का जन्म कैसे हुआ और उसके बाद उनका इतिहास क्या है और आज के समय में लोग किस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी को पूज रहे हैं और उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता। इन सब चीज़ों के बारे में ही आज हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि भगवान जगन्नाथ जी का जन्म कैसे हुआ और उनका इतिहास क्या है। भगवान जगन्नाथ जी का जो जन्म है वो एक पर्टिकुलर स्टोरी के ऊपर हम बेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हम स्वयंभू मानते हैं। वो खुद अपनी इच्छा से पूरी धाम में प्रकट हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने खुद चयन किया था कि वो किस धाम में क्या रूप में वो रहेंगे। तो उन्होंने ये चयन किया था कि वो बद्रीनाथ में वो तपस्या करेंगे या विश्राम करेंगे। उसके बाद वो द्वारिका, जहाँ पर वो राजा थे, श्री कृष्ण के रूप में थे, वहाँ पे वो श्रृंगार होंगे। वैसे ही भगवान ने रामेश्वरम में अपना धाम बनाने के लिए चयन किया, क्योंकि वो वहाँ पे निद्रा शयन के लिए एवं पूरी धाम जो श्री क्षेत्र, हम इसको शंख क्षेत्र भी बोलते हैं, उसको उन्होंने, भगवान विष्णु ने खुद चयन किया कि वहाँ पे वो भोजन करेंगे। इसीलिए बहुत लोगों को ये शायद नहीं पता होगा कि जगन्नाथ मंदिर को श्री मंदिर बोला जाता है और पुरी को सिर्फ पुरी नहीं, श्री क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ पे श्री का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को हम श्री बोलते हैं। हम श्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा होती है। माँ लक्ष्मी ही धन और जो हम अन्न और धन की देवी हम मानते हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे श्री मतलब माँ लक्ष्मी का स्वयं प्रत्यक्ष निवास है। तो जहाँ पे भगवान स्वयं भोग करते हैं, इसलिए उस भोग का नाम महाप्रसाद माना जाता है। भगवान जगन्नाथ का जन्म वहाँ पे इसलिए हुआ कि वहाँ पे उसको भोजन क्षेत्र या श्री क्षेत्र में उनको भोजन का जो इम्पोर्टेंस है हम बोलते हैं, या फिर जो अन्न का जो महत्व है उसको समझने के लिए उस क्षेत्र का जन्म हुआ। क्योंकि हम लोग अन्न को कितना सम्मान करते हैं, नहीं करते हैं, वो पूरी से पता चलता है कि वहाँ पे कभी भी अन्न नष्ट नहीं किया जाता। तो उसका जन्म अन्न का जो विशेषत्व है उसको दिखाने के लिए वहाँ पे किया गया। जगन्नाथ जी का जन्म माना जाता है नील माधव से हुआ है। नील माधव भगवान विष्णु का नील अवतार या नील मूर्ति, जिसको हम बोलते हैं नील विग्रह, वहीं से हुआ है। और जिस पत्थर या आप एक छोटा सा पहाड़ बोल सकते हैं, उस पहाड़ के ऊपर वो मंदिर विराजमान है। उस पहाड़ में पहले भगवान नील माधव की पूजा की जाती थी। उस पहाड़ को इसलिए नीलगिरी बोला जाता है या नीलाद्री बोला जाता है। तो नील माधव जो वहाँ पे पूजित थे वो एक ट्राइबल गॉड थे, आदिवासी के भगवान थे। वहाँ पे आदिवासी लोग उनको पूजन करते थे। लेकिन जो राजा थे इंद्रदुम्न महाराज,
उनको एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो भगवान विष्णु का एक बहुत विशाल मंदिर या फिर एक ऐसा मंदिर बनाएं जो युगों युगों तक भक्तों के लिए एक आस्था का केंद्र बना रहे। इसीलिए उन्होंने बहुत तपस्याएं की, पूजा की, अर्चना की। तो उनको भगवान विष्णु ने एक बार उनको स्वप्नादेश दिया कि मैं पूरी श्रीक्षेत्र धाम में निवास करता हूँ, तुम वहाँ पे जाके मुझे ढूंढ के मेरा मंदिर बना सकते हो, मैं वहीं पे निवास करना चाहता हूँ। क्योंकि इंद्रदुम्न महाराज को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पे आपका मंदिर बनाऊँ, आपका धाम क्या है। तो वो अपना धाम खुद चयन करते हैं भगवान विष्णु। तो नील माधव से ही जगन्नाथ जी का वो तो कहानी आई थिंक सबको मालूम होगा। नील माधव जी गायब हो गए जब महाराज वहां पर जाके पहुंचे, तो नील माधव जी और वहां नहीं थे। क्योंकि नील महाराज का जो मोटिव था, उनका जो मोटिव था कि मुझे अपने मंदिर को फेमस बनाना है या पॉपुलर करना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जो आदिवासी कम्युनिटी है उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो भगवान ने ये चीज़ को सहन नहीं किया और वो वहाँ से गायब हो गए। उनको अच्छा नहीं लगा कि किसी को दुख दे के नील माधव जाके किसी और मंदिर में प्रतिष्ठा हो। तो भगवान ने राजा को ये स्वप्नादेश दिया कि मैं और नील माधव के रूप में पूजित नहीं रहूँगा। आप पुरी के जो समुद्र है उसको हम महोदधि बोलते हैं। पुरी का जो समुद्र है उस समुद्र में 3 काष्ठ के जो हम बोलते हैं उसको उड़िया में हम काठोगंडी बोलते हैं। और हम बोलते हैं 3 पेड़ जो हैं उन 3 पेड़ों के 3 काष्ठ के बड़े बड़े आप क्या बोल सकते हैं, ट्रंक बोल सकते हैं, वो आके पुरी के जो महोदधि जो बीच है या फिर वो जो समुद्र तट है वहाँ पे आके रहेगा। तो महाराजा को ये स्वप्न हुआ। तो स्वप्न के बाद महाराज वहाँ पे गए और महाराज देखा कि वहाँ पे 3 बड़े बड़े काष्ठ के बड़े बड़े ट्रंक आके, तो महाराज ने उसको लाके मंदिर में प्रतिष्ठा करने की सोची। लेकिन उनको नहीं पता था कि 3 क्यों आए हैं और इससे मैं क्या मूर्ति बनाऊं, कैसी भगवान जगन्नाथ की या भगवान विष्णु की कैसी मूर्ति होगी। वो नारायण भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो बहुत लोगों ने कोशिश किया कि कैसे हम उससे मूर्ति को तराशें, लेकिन किसी ने भी ये काम नहीं किसी के द्वारा ये काम संभव ही नहीं हुआ। तो ये काम जब संभव नहीं हुआ तो राजा ने फिर से भगवान जी को तपस्या की, प्रार्थना की कि प्रभु हम नहीं बना पा रहे हैं। तो एक बूढ़ा एक बहुत ही बूढ़ा जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो आके बोला कि मैं ये कर पाऊंगा। तो महाराज को विश्वास नहीं हुआ कि इतने आप इतने बूढ़े हो, आप कैसे कर पाओगे। इवन महाराज की जो महारानी थी, इंद्रदुम्न महाराज की महारानी, जिसको हम गुंडीचा महारानी के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी बोला कि इतने बूढ़े आदमी को कैसे आप इतना बड़ा काम सौंप सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आप देके तो देखिए, मैं ये कर पाऊंगा। तो महाराज ने सोचा इतने बड़े बड़े महारथी आके नहीं कर पाए, इनको एक बार चांस देने में क्या हर्ज है, देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। फिर जाके जब उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने एक शर्त रखा कि 21 दिन के लिए मुझे एक कमरे में आप बंद कर दीजिए, 21 दिन के बाद आप इसको खोलना, तब तक मुझे कोई पानी, खाना, किसी के लिए भी मुझे आप परेशान नहीं करेंगे, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वही हुआ। तब जब उनको बंद कर दिया गया जिस कमरे के अंदर, उसके अंदर से आवाजें आ रही थी, जो काम हो रहा था, तराशा जा रहा था उनको लकड़ी से। एक दिन 15 दिनों के बाद वो बंद हो गया और 7 दिन थे कंप्लीट होने को। तो गुंडीचा महारानी ने सुना कि और अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रहा, अगर लकड़ी का काम हो रहा है तो आवाज़ आना चाहिए, आवाज़ नहीं आया। तो गुंडीचा देवी तो माँ है, उनके अंदर भी ममता है, उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होना शुरू हो गया कि महाराज ये क्या हो रहा है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है। उन्होंने इतने दिन से खाया नहीं, पानी नहीं पिया, वो शायद उनका उनको कुछ हुआ है, शायद हमको खोल के देखना चाहिए। अगर उनकी मौत हो जाती है तो हमें राजा होने के लिए हमने कोई हमारे लिए मर गया तो वो हमारे ऊपर दोष आ जाएगा, हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो राजा ने मना किया, नहीं ऐसा मत करो। उन्होंने मना किया है, मत करो। लेकिन गुंडीचा रानी ने राजा से ना पूछ के दरवाज़ा खोल दिया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया तो उन्होंने देखा कि 3 मूर्तियां हैं।
एक श्वेत रंग के, एक हल्दी के रंग के और एक एकदम काले रंग की मूर्ति, 3 मूर्तियां उनको दर्शन हुई। तो रानी डर गई, उन्होंने सोचा शायद ये मूर्तियां अधूरी हैं, क्योंकि ऐसी क्या हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उंगलियां नहीं है, ये कैसा मूर्ति है। तो राजा ने जब ये देखा तो उन्होंने गुंडीचा रानी के ऊपर बहुत गुस्सा किया, क्या तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके अंदर कोई नहीं था, वो जो बूढ़ा ब्राह्मण आया था वो नहीं था। तब राजा रोने लगे। तब नारद जी का प्रकट हुआ और नारद जी ही इंद्रद्युम्न महाराज को बताया कि भगवान जगन्नाथ जी, आप 1 दिन बाद भी दरवाजा खोलते तो यही रूप मिलता, आप 21 दिन बाद भी दरवाजा खोलते तो यही रूप मिलता। और जो आए थे वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के रूप ही थे, विश्वकर्मा ही थे। और विश्वकर्मा जी खुद एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे बनाने के लिए। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये भगवान का खुद का चयन है, वो खुद अपने इच्छा स्वरूप में इस स्वरूप में आए हैं। आपको कोई दुख करने की वाली कोई बात है नहीं। तब जाके उनको उसके विशेषत्व के बारे में पता चला कि ऐसा मूर्ति क्यों है, उसके बारे में मैं आलोचना करूंगा। लेकिन ऐसे उनका जन्म हुआ और जिस दिन जन्म हुआ उस दिन उस मतलब मंदिर को प्रतिष्ठा किया गया। एक्चुअली में उनका जन्म गुंडीचा मंदिर में हुआ है, जो हम गुंडीचा मंदिर बोलते हैं, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। उस मंदिर से जगन्नाथ मंदिर को लाया गया, जो अभी आप जो मंदिर देख रहे हैं उस मंदिर में वो प्रतिष्ठा की गई। उस प्रतिष्ठा को किसने किया? भगवान ब्रह्मा जी ने खुद प्रतिष्ठा किया है। जिस दिन पुरी में प्रतिष्ठा हुआ था उस दिन को आज भी हम मनाते हैं, जगन्नाथ मंदिर के जन्म उत्सव, और उसको हम नीलाद्रि महोदयाष्टमी बोलते हैं। तो नीलाद्रि महोदयाष्टमी में सहस्र कुंभाभिषेक होता है, जिसमें प्रतिष्ठा उत्सव मंदिर का मनाया जाता है। तो ये है एक शॉर्टकट में, मैंने स्टोरी तो बहुत बड़ी है, यही शॉर्ट स्टोरी है कि कैसे जगन्नाथ जी का जन्म हुआ। बहुत लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण के डेथ के बाद जगन्नाथ, ये बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान विष्णु ने खुद चयन किया है कि मैं कहाँ पे, धरती पे कहाँ पे, मैं 4 धाम मेरे कौन से होंगे, मैं कहाँ पे क्या करूँगा, किस युग में मैं कहाँ पे रहूँगा, कहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो सब भगवान जगन्नाथ जी या भगवान विष्णु ने ही तय किया है। तो ये पूरी धाम को हम भोजन क्षेत्र, श्री क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, पतितपावन क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये भगवान जी का भोजन क्षेत्र है, जो कि कलियुग का धाम है, और बाकी तीनों धाम तीनों युग को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने आज हमें दी है। साथ ही मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बीच में बताया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण की जब मृत्यु हो गई थी, तो जब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था तो पांडवों द्वारा ये क्रिया की गई थी, और अंत में जब उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया था तो सिर्फ उनका हृदय बच गया था, जो जला नहीं था। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके हृदय को जब पानी में विसर्जित किया गया था अस्थियों के साथ, तो वो एक लकड़ी के ठोस लट्ठे में तब्दील हो गया था, और उसी लट्ठे से भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें कहीं भी लिखित में नहीं हैं, इसका प्रमाण नहीं है, इसलिए ये एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसे हम यदि बार बार सोचेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमें परेशान ज़रूर करेंगी। क्योंकि दोस्तों, ये सब चीज़ें इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं है कि जगन्नाथ जी का जन्म इस प्रकार हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जो उन देवी शक्तियों ने कार्य किया, हमें उन सब चीज़ों को जानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये सारे कार्य पर्दे के पीछे रहकर होते हैं, और यदि कोई व्यक्ति उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करता है तो वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि दोस्तों, इस सृष्टि में, इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर न जाने कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आज भी ये सब चीज़ें गुप्त तरीके से रह रही हैं, अपने आप को सामने नहीं ला रही हैं। क्योंकि जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आने वाला समय किस प्रकार से बदल रहा है और किस चीज़ की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में जब भगवान विष्णु, जब श्री हरि कलगी रूप में अवतार धारण करेंगे, तो वो सब चीज़ें खुद ब खुद आप सभी लोगों के सामने होंगी। बहुत से लोग चैनल के माध्यम से मुझसे बार बार पूछते हैं कि गुरुजी, हनुदास जी, कब भगवान कलगी का जन्म होगा। दोस्तों, ये सब चीज़ें बताने लायक नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें गुप्त हैं।
हम स्वयं इन सब चीज़ों को नहीं बताना चाहते। तो दोस्तों, आज मैं आवाहन नायर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज हमें एक ऐसी जानकारी प्रदान की है जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा। और बहुत से लोगों को जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भगवान जगन्नाथ जी का जन्म उस तरीके से हुआ है, वो सब चीज़ें एक मनगढ़ंत कहानी है। हो सकता है कि जिस तरीके से इन्होंने बताया वो चीज़ भी सही हो, या हो सकता है कि प्राचीन काल से जो एक कहानी चली आ रही है वो भी सत्य हो, लेकिन दोस्तों कहीं भी उस चीज़ का लिखित में प्रमाण नहीं है। और इसलिए हमें सच्चाई में यकीन करना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को धारण कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज मैं धन्यवाद करता हूं आवाहन नायर जी का कि वो आज हमारे साथ हमारे चैनल पे आकर हमें इतना महत्वपूर्ण ज्ञान देकर जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूं कि आवाहन नायर जी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। तो आज हम इन्हीं की ज़ुबान से पता लगाएंगे कि ये क्या क्या कार्य करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने मुझे बताई वो चीज़ें इनके मुख से यदि आप सुनेंगे तो आप सभी लोगों को बहुत आश्चर्य होगा। तो आप दर्शकों को बताइए कि आप कितने टैलेंटेड हैं। देखिए, टैलेंट तो भगवान का दिया हुआ होता है और उसको निखारना हमारा काम है। उसको लेके हम कभी गर्व नहीं कर सकते या प्राउड नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमने अर्न नहीं किया, उसको वो हमें मिला है। उसको निखारना हमारा काम है। तो शायद मुझे जगन्नाथ जी का धन्यवाद करना चाहिए कि मैं उसको निखार पाया हूँ। मैं आई एम ए स्टेट लेवल सिंगर, स्टेट लेवल एंकर, स्टेट लेवल कल्चरल रिसर्चर, पेंटर, पब्लिक स्पीकर एंड ऑल्सो एक्टर। मैं स्टेज शोज भी करता हूँ। तो मुझे खुशी है कि आजकल के ज़माने में भी हम लोग ऐसी बातों पे आलोचना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा जो परिचय है, वो हमारे कल्चर में ही छुपा है। अगर हम अपना कल्चर को ही खो देंगे तो शायद हम अपना आइडेंटिटी भी खो बैठेंगे। इसीलिए शायद मैं इस एज में, जिस एज में मैं शायद बहुत मस्ती कर सकता था, मैं भी घूम सकता था, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मस्ती के साथ साथ हम थोड़ा अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में अगर रिसर्च करें, उसको प्रिजर्व करें, तो शायद आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। दोस्तों, आवाहन नायर जी ने जैसे कि आप सभी लोगों को बताया कि ये कितने मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। आजकल के समय में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो भगवान के श्री चरणों से जुड़कर ऐसे कार्य कर रहे हैं। आने वाली कुछ वीडियोस में हम इसी प्रकार के कुछ लोगों से मिलेंगे और कुछ इसी प्रकार की रहस्यमयी जानकारियां आप सभी लोगों को प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोगों को आज का ये इंटरव्यू, आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आने वाली कुछ वीडियोस में हम कुछ ऐसी जगहों को विज़िट करने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द आप सभी लोगों के सम्मुख हो जाऊंगा एक नई वीडियो के साथ और कुछ नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।